सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, व्यू मॉडल का प्रॉपर यूज़ सीखेंगे कंपोजेबल्स के साथ। यानी कि कंपोज में, जेटपैक कंपोज में इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ किया जा सकता है और व्यू मॉडल खुद उसका क्या कंसेप्ट है, क्या हम उसको पहले सही यूज़ कर रहे हैं, क्या गलत यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली हम देखेंगे। क्या व्यू मॉडल का हमारे एक ऐप में क्या रोल होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ लाइब्रेरीज ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि हिल्ट की लाइब्रेरी और नेविगेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हिल्ट की लाइब्रेरी आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये हिल्ट की लाइब्रेरीज़ के कुछ आईडी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल में भी आपको यहाँ पे ये हिल्ट की लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, अपना प्रेजेंटेशन लेयर बना दूंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में जो हमारा होगा होम होगा, और होम के अंदर हमारे क्या होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे। उन कंपोनेंट में हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा होम स्क्रीन होगा, ठीक है, जो कि एक फ़ाइल होगा। मैं कंपोजेबल बना लेता हूँ और होम स्क्रीन को मैं ऐसे कुछ बना लिया। ओके, अब इस होम का एक व्यू मॉडल होगा। ओके, सो व्यू मॉडल भी इसका हम बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और काम करने चाहिए। यानी कि डी आई को थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, डी आई के लिए काम करना पड़ेगा, हिल्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे बेस ऐप बना लूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से एनोटेट कर दूँगा और इसको एप्लीकेशन क्लास से एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैनिफेस्ट में जाऊँगा और इस उस क्लास को यहाँ पे एज ए नेम यहाँ पे कॉल कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट हिल्ट का सेटअप हो गया। यहाँ पे एक्टिविटी के ऊपर हमें एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम अपने उस कंपोजेबल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उस कंपोजेबल में हम काम करेंगे। यानी कि कंपोजेबल में मैं कुछ बटन्स बना लेता हूँ। फर्स्ट कर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्स साइज। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ और इस कॉलम के अंदर एक मैं टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि होगा अभी के लिए 0। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक रो बना लूँगा और उस रो के अंदर हमारे पास कुछ बटन्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट जो बटन होगा वो मेरा होगा टेक्स्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड बटन बनाऊँगा और उसका होगा नाम इंक्रीमेंट। और उसके बाद इस रो के बाहर, ठीक है, इस रो के बाहर यानी कि इस रो के नीचे मैं एक और बटन बनाऊँगा। ठीक है, ये हमारा होगा रिसेट बटन होगा। ओके, और इस कॉलम को क्या कर दूंगा, मैं मॉडिफायर दे दूंगा, मॉडिफायर डॉट अलाइन अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ओके, सो ये हमारे पास कुछ बटन बन गए हैं। ओके, अब मैं इसके यहाँ पे इसको जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट और अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय, मैं यहाँ पे इसको 10 DP स्पेस दूंगा वर्टिकली। ओके, और रो में भी हमारे पास आइटम्स हैं, सो मैं इनको क्या कर दूंगा, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय, मैं यहाँ पे 10 DP ईच आइटम के बीच में दे दूंगा। ओके, ये काइंड ऑफ हमारा एक स्क्रीन बन गया है जिसमें एक टेक्स्ट है, ठीक है, और एक 3 बटन्स हैं, जिसमें एक बटन है इंक्रीमेंट, एक है डिक्रीमेंट और एक है रीसेट। सो इंक्रीमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। ओके, और इस सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल के ज़रिए करेंगे। सो व्यू मॉडल के ज़रिए इस सब चीज़ों को कैसे प्रॉपरली किया जा सकता है। सो पहले हम अपना क्या बना लेते हैं, व्यू मॉडल बना लेते हैं, होम व्यू मॉडल। ओके, हम इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। ओके, और इसको एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से। सेम यहाँ पे हम इसका जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो कर लेंगे। ओके, इसको करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस होम स्क्रीन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। इस होम स्क्रीन को अगर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें नोटिस होंगी कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक्शन यानी कि ट्रिगर करवाती हैं, यानी कि जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट बटन हो सकते हैं। ये काइंड ऑफ कुछ एक्शंस हैं। और एक हमारे पास एक वैल्यू है टेक्स्ट का, जो कि डायनेमिक वैल्यू है, इवन यानी कि वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, बटन क्लिक्स पे या किसी भी एक्शन से ये वैल्यू चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके का डाटा है। एक ऐसा डाटा जो इवेंट्स ट्रिगर कर सकता है, दूसरा डाटा ऐसा है कि जो चेंज हो सकता है। तो जो चेंज वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम कहते हैं स्टेट, यानी कि उस यूआई का क्या स्टेट है, और दूसरे इनको हम एक्शंस को इवेंट का नाम देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक 2 क्लास बना लूँगा। एक फर्स्ट बना लेता हूँ होम स्क्रीन इवेंट्स, और उन इवेंट को मैं एनएम क्लास में रख दूँगा।
ठीक है, हमारे पास जो से इवेंट है उनका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है इंक्रीमेंट, सेकंड है डिक्रीमेंट और थर्ड है रीसेट। ओके, ये हमारे हो गए इवेंट्स। और उसके बाद मैं एक बनाऊंगा डेटा क्लास बना दूंगा, ठीक है, होम स्क्रीन स्टेट उसका नाम होगा। अब इस डेटा क्लास के अंदर हम वो सारे वैल्यूज़ लिखेंगे जो उस स्क्रीन पे वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। सो हमारे पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट वैल्यू है जो चेंज हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग और इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट में खाली वैल्यू भी दे दूँगा। ओके, उसके बाद हम अपने व्यू मॉडल में आते हैं और उन व्यू मॉडल जो हमने इवेंट्स बनाए हैं और स्टेट बनाए हैं उनको यहाँ पे हम होम व्यू मॉडल से मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करता चलूँ कि व्यू मॉडल एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। आप इसके अंदर सीधा आप अपने डेटा सोर्सेज से कॉल नहीं कर सकते, जो कि एक बैड अप्रोच है। व्यू मॉडल का जो प्रॉपर यूज़ है वो एज ए ब्रिज कंटेन करता है, यानी कि अगर आपके स्क्रीन को लिस्ट ऑफ फोटोज़ चाहिए जो गैलरी में हैं, तो आप व्यू मॉडल को कहेंगे कि मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। व्यू मॉडल आगे फिर यहाँ पे रेपोजिटरी को कॉल करेगा कि हाँ मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। फिर वो जैसी रेपोजिटरी हमें वो फ़ोटोज़ देता है, हम उस फ़ोटोज़ को फिर आगे हम अपने यूआई को भेज देते हैं। ओके, सो व्यू मॉडल जस्ट एज ए ब्रिज एक्ट करता है, जो कि आपके मैसेज को आगे सेंड करता है और जैसे उनसे कोई रिस्पांस मिलता है तो वो यूआई को उसके बारे में अपडेट कर देता है। ओके, सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट बनाने पड़ेंगे। एक हमारे पास होगा एक स्टेट जो कि म्यूटेबल होगा, म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और इसमें हम अपना डेटा क्लास दे देंगे यानी कि होम स्क्रीन स्टेट दे देंगे। ओके, और सेकंड जो हमारे पास एक स्टेट होगा जो कि प्राइवेट नहीं होगा, उसको हम ऐसे सिंपल रख देंगे और उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले स्टेट को एज स्टेट फ्लो कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा जो स्टेट है ये इम्यूटेबल स्टेट बन जाएगा और इसको हम यूआई से एक्सेस कर पाएंगे और यूआई से, बट इसको हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अगर हम इसको प्राइवेट ना रखते तो यूआई से हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते थे, तो जो कि बैड बिहेवियर था। ओके, सो जैसे ही हमारे पास ये आया, अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फन ऑन इवेंट नाम का। ओके, उसमें हमारे पास जो है इवेंट क्लास आएगा और उसको मैं वेन को दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारे ब्रांचेस ले आऊँगा और इनको जैसे ही इंक्रीमेंट कॉल होगा तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, इसमें मैं इंक्रीज नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ बूलियन, जो कि ट्रू होगा। अगर इंक्रीज़ का कोई कॉल आता है तो मैं क्या करूँगा, स्टेट से ओल्ड वैल्यू ले लूँगा, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगा। सो ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू वैल्यू बनाएंगे। अगर इंक्रीज करना है वैल्यू को तो हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू +1 कर देंगे। एल्स केस में क्या कर देंगे, एल्स केस में हमने इसको डिक्रीमेंट करना है, मतलब उसकी वैल्यू एक लेस कर देना है। सो मैं ओल्ड वैल्यू -1 कर दूंगा। सो जो हमारा न्यू वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टेट को दे देंगे। सो एक चीज़ आप ये समझिएगा कि यूआई हमें इवेंट्स भेजता है, उस इवेंट्स को हम प्रोसेस करते हैं और जैसे हमने उन इवेंट को प्रोसेस कर लिया, उन इवेंट को हम उन वैल्यूज़ को फिर हम स्टेट में अपडेट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास म्यूटेबल स्टेट है हमारा, उसके अंदर हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इट डॉट कॉपी करूँगा ताकि बाकी वैल्यू अगर कोई है उस डेटा क्लास में वो इफेक्ट ना हो, जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं जस्ट वो इफेक्ट होगा उससे। सो न्यू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इस तरह से मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले फंक्शन को काम करवा दूंगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और यहाँ पे मैं इंक्रीज़ ट्रू भेज दूंगा और डिक्रीमेंट में इंक्रीज़ को मैं फॉल्स भेज दूंगा। रीसेट स्टेट में क्या करूँगा, मैं अपने म्यूटेबल स्टेट करूँगा, अपडेट करूँगा उसको और उसको मैं अपना डेटा क्लास दे दूंगा और वो मेरे जो डेटा क्लास है उसमें डिफ़ॉल्ट में सारी जो वैल्यूज़ हैं वो, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। जो जैसे कोई रीसेट को कॉल करेगा सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम यूआई हमें इवेंट्स भेजेगा और उन इवेंट को हम स्टेट में अपडेट कर देंगे और आगे जाके हम इस स्टेट को क्या करेंगे, अपने कंपोजेबल में कलेक्ट करेंगे। ओके, सो होम स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पे व्यू मॉडल को कॉल कर लेते हैं, होम व्यू मॉडल इक्वल टू हिल्ट व्यू मॉडल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ले लेंगे व्यू मॉडल से, व्यू मॉडल डॉट स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट डॉट वैल्यू। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना डेटा क्लास एक्सेस करते हैं। अब ये इस स्टेट में जैसे कुछ चेंज होगा वो
उसको लाइव कलेक्ट करेगा और जो भी वैल्यूज हैं हम आगे यूआई से अटैच कर देंगे। यानी कि टेक्स्ट की वैल्यू में चेंज हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट से वो टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो ले लेंगे। ओके, सो स्टेट डॉट टेक्स्ट वैल्यू। बट जो ये बटन क्लिक हैं इनके ऊपर हम क्या करेंगे, सो अब हम बटन का क्या करेंगे, जो हमारे पास डिक्रीमेंट का बटन होगा उसमें क्या करेंगे, व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट होम स्क्रीन इवेंट डॉट डिक्रीमेंट, और सेम हम इंक्रीमेंट के में इंक्रीमेंट को कॉल कर देंगे, इंक्रीमेंट वाले इवेंट को। और सेम जो अगर बात करी जाए रीसेट बटन की, तो उसमें हम रीसेट वाले इवेंट को ट्रिगर कर देंगे। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना व्यू मॉडल का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। हम स्क्रीन से यहाँ पे इवेंट्स ट्रिगर करेंगे, ठीक है। व्यू मॉडल उन इवेंट्स को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उनको प्रोसेस करेगा। जैसे ही प्रोसेस करके कुछ वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, उन वैल्यूज़ को फिर स्टेट को दे देगा। स्टेट जैसे ही हमारा अपडेट होगा, हमारा कंपोजिबल अगेन उसको उनकी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लेगा। जैसे हमारे पास वैल्यू न्यू अपडेटेड वैल्यू आएंगे, उनको अगेन यूआई में सेट कर देगा। सो गैस मैं बीच में एक स्टेप भूल गया था, वो ये कि मैंने होम स्क्रीन तो बनाया है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी में कॉल नहीं किया। सो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन एक्टिविटी में कॉल कर लूँगा। ओके, सो ये हमारा ऐप ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर दूँगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीमेंट पे से डिक्रीज़, और जैसे हम रीसेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो काइंड ऑफ क्लियर हो गया है कि व्यू मॉडल जस्ट एज ए ब्रिज एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस वाला काम था वो जस्ट एक +1 और -1 था, तो इसको मैंने यहाँ पे ही किया है। फ़र्ज़ करें आपको बटन क्लिक पे गैलरी से फ़ोटोज़ लोड करने हैं, तो आप ऑन इवेंट में गैलरी फ़ोटोज़ भेज देंगे, ठीक है। वो आगे क्या करेगा, रेपोजिटरी को कॉल करेगा। यहाँ पे आप रेपोजिटरी को अपनी इंजेक्ट करा लेंगे या दूसरे क्लासेस को इंजेक्ट करेंगे, उसको कॉल करेगा कि भाई मुझे फ़ोटोज़ चाहिए। जैसे ही उनसे कोई रिस्पांस मिलेगा, हम उस रिस्पांस को क्या करेंगे, इस स्टेट के अंदर अपडेट कर देंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे इस स्टेट के ज़रिए ऑलरेडी वैल्यूज़ को अपडेट किया हुआ है। सो यहाँ पे आप उस वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। यानी कि अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट है स्क्रीन की, तो यहाँ पे आप एक लिस्ट नाम का वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज एज ए एम्प्टी लिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो होप सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।